मुझे जिस प्रकार से ये अंदर पिटारा लेके गए, ये पिटारा थोथा पिटारा दिख रहा है, इसमें कोई हमें बड़ी उम्मीदें नहीं है। नमस्कार साथियों, हमारे साथ मौजूद है अनिल जी सारण जो प्रदेश महासचिव है। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं बजट के बारे में। सर नमस्ते। नमस्कार सर। कहाँ से आए हो आप? सर मैं जोधपुर से हूँ और आज हमारे राजस्थान का जो अंतिम इतने दिन तक तो विधानसभा चली और बजट का एक सत्र है। ये जो राजस्थान के अंदर हमारे जैसे देख लो आप, बाड़मेर जैसलमेर से लेकर इधर करौली धौलपुर से लेके कोटा बूंदी के लोगों की इस बजट पर नजर है, लेकिन मुझे जिस प्रकार से ये अंदर पिटारा लेके गए, ये पिटारा थोथा पिटारा दिख रहा है, इसमें कोई हमें बड़ी उम्मीदें नहीं है। क्योंकि ये जो पीछे वाले बजट आपने देखे, बड़ी उम्मीद क्यों नहीं? सरकार तो बहुत बड़ा बजट लेके आ रही है आज। सरकार के पास थोथी घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं है। अभी आधे घंटे में ये जो पिटारा है इनका थोथा, ये सबके सामने बाहर आ जाएगा। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इनके 2 साल हो चुके हैं सरकार के, इनके मंत्री भ्रष्ट। हमारे खिंवसर से आदरणीय रेवंत राम जी डांगा जो पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि ऐसे कर देंगे, डबल इंजन की सरकार है, इस प्रकार से भ्रष्टाचारी मामलों में वो लिप्त हो रहे हैं। कमीशन खोरी का आरोप भी लगा था, कमीशन खोर का। वो कमीशन खोरी का जो आरोप है, लेकिन इनकी सरकार है तो वो कुछ कार्रवाई कुछ करेंगे नहीं। 60 गांठ से उन्होंने उस मामले को रफा दफा कर दिया, मामला दबा दिया। मामला पूर्ण रूप से दबा दिया है। उन्होंने स्टार्टिंग में जब 10 दिन तक लोग उग्र हुए, सवाल किए इनसे, तो बोला कि हम ये कमेटियां बिठाएंगे। कहाँ गई वो तुम्हारी कमेटियां? इनके पास जूते और थोते भाषणों के अलावा कुछ नहीं है। एक नंबर की नाकारा निकम्मा। अब आप इस प्रकार से देख लो, जैसे मेरे को अगर आप मुख्यमंत्री बना दोगे तो मेरे पास योग्यता ही नहीं है मुख्यमंत्री की, तो मैं वहां जाके क्या करूंगा। और अब एक आप उदाहरण ले लो कि आप मेरे को माइक दे दो, सवाल पूछ लो, तो ये मेरे चैप्टर से ही बाहर है, तो ये चीजें हमारे काम की नहीं है। इन्होंने सरपंच से तो लाके मुख्यमंत्री पटक दिया। इनके जो सचिव है वो सरकार चला रहे, उनके मंत्रियों की चल नहीं रही है। आए दिन इनके विधायक मंत्री थानेदार को फोन करते हैं, सीआई को फोन करते हैं, वो इनके फोन नहीं उठाते। एसडीएम इनको जैसे मन में आए वो कह देते हैं। कुल मिला के ये फेलियर है इन 2 साल के अंदर। और आज आप बजट देख लेना, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, अगर आप मेरे से बाद में सवाल कर लेना बजट के बाद में, ये थोटी घोषणाओं के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। राजस्थान का गरीब किसान सड़कों पर बैठा है, हर जो गरीब तबके का आदमी है उसके इस बजट में कुछ नहीं मिलेगा। जो बड़े उद्योगपति है उनके लिए जरूर ये पिटारा बनके एक अच्छा बजट साबित होगा। तो किसान तो बजट को लेके काफी उम्मीदें लेके बैठे कि हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, नया होगा। मैं खुद साहब जयपुर बैठा था, तो आज सभी को पता था कि जयपुर यहाँ पे मैं विधानसभा आ रखा हूँ, तो उन्होंने मेरे को करीब काफी अभी 10-15 फोन किए कि क्या हुआ हमारे बजट का। जो गांव ढाणी में अंतिम चौर में लोग बैठे उनके पास फोन नहीं है और टीवी सुविधाएं नहीं है, तो उन्होंने पूछा मेरे से, तो मैंने कहा अभी तक तो बजट लगभग 3-4 बजे के करीब पूरा फाइनल आएगा, लेकिन आप इस सरकार से उम्मीद मत रखिए, आप अपना काम करते रहिए। और बाकी ये जो जिस प्रकार से अगर कोई ये छोटी 2 किलोमीटर की रोड भी अगर कोई गाँव में देंगे तो उसके अंदर भी ये गपलाखोरी करके वहां पे मुड के अलावा वो कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ वो एक डंबर का ऊपर दिखावा करते हैं। हर जगह भारतीय जनता पार्टी में कमीशन खोरी चल रही है। बस ये है कि ये जो बातें हैं इनकी 4 दीवारी में है, वो दब के हर आदमी प्रशासन से लेके लिप्त है सर भ्रष्टाचारी के अंदर। सर क्या नाम है आपका? ललसा देवासी नाम है और मैं राष्ट्रीय पशुपालक संघ से प्रदेश प्रवक्ता हूँ। जो हमारे जो देवासी समाज है वो पिछले 2 साल से लगातार आए दिन इस सरकार को लेकर धरने देता आ रहा है कि भाई हमारे साथ जो भी हमारी 10 सूत्रीय मांगे हैं उनको पूरी की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजस्थान की सरकार है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और बिल्कुल अनदेखा कर रही है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का पूरा देवासी समाज जो है हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको नजरअंदाज करने के अलावा और कुछ नहीं करती। बहुत सारे मंत्री है जो सिर्फ बातें करते हैं और खोखली बातें करते हैं। आपने देखा होगा कि आज से 2-3 महीने पहले हमारी अविनाश गहलोत जी के साथ में वार्ता हुई थी और उन्होंने कहा था कि आपकी जो भी 10 सूत्रीय मांगे हैं वो हम आपकी पूरी करेंगे और आप यहाँ से बालरई से जो आंदोलन आपका चल रहा है वो आप समाप्त कर दीजिए। कल आपकी समाज के डीएनटी समाज के काफी संख्या में लोग यहाँ आए थे, धरना भी किया था, उसमें कुछ समाधान हुआ? उसमें कुछ भी समाधान नहीं हुआ। वहाँ पर किरोड़ी लाल जी, इनके जो मीणा मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने कहा कि हम आपकी टीम से वार्ता करेंगे। उन्होंने वहाँ पे सचिवालय पे बुलाया। जब वहाँ पे हमारी टीम सचिवालय पहुंची तो सचिवालय पहुंचने के बाद में उन्होंने वहाँ देखा तो मंत्री जी खुद गायब है, शादी में है, वो तो सिर्फ खाना खाने का आनंद ले रहे हैं। राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री को लेके इनके एमएलए मंत्री सारे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ खाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। सरकार जो है जनता का 1% भी ध्यान नहीं रखती। यही काम ये लोग करते हैं। तो धरना प्रदर्शन में कोई वार्ता नहीं हुई? धरना प्रदर्शन में कोई वार्ता नहीं है। धरना है ना जो आगे 11 मई को हमने वो आगे कर दिया है। 11 मई को वही बालरई के अंदर वही आंदोलन हम फिर से दोहराने जा रहे हैं। और आज जो है इनका बजट भी पेश हो रहा है और बजट को देख के लगता नहीं है कि देवासी समाज को इस बजट के अंदर ये कुछ देगी या डीएनटी समाज को ये इस बजट के अंदर देगी। मुझे नहीं लगता कि ये डीएनटी समाज को इस बजट में कुछ देंगे। ऐसा लग रहा है
ये सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज करते हैं और इनका कुछ नहीं है। टीएनटी समाज के कल उनको कुछ लोग, हमें बातचीत हुई लोगों से, उन्होंने बोला कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। वो कब देखने को मिलेगा? बिल्कुल, वो हम 11 मई को जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर सरकार मांगे नहीं मानेगी तो सिर्फ जेल भरो आंदोलन ही नहीं, हम हाईवे जाम करने का काम करेंगे, हम रेल रोकने का काम करेंगे। जो भी हमें हथकंडे हमारी मांगों को लेकर करने पड़ेंगे वो हम अपनाने के लिए तैयार हैं। अभी तो 77 लोगों पर इन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। 77 लोगों को मुकदमा दर्ज करने से कुछ नहीं होगा। मेरे जैसे लाखों लाख युवा राजस्थान के अंदर है और वो क्रांति लाने का काम करेंगे। घर घर से भगत सिंह निकलेगा।